भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वेदोक्त वाणी व्यवहार का इस स्वाध्याय में इस वेद के अध्यात्म के ज्ञान की गंगा में स्नान करने वाले हमारे सभी सुधी दर्शक सुधी श्रोताओं को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारा यह स्वाध्याय निरंतर चल रहा है और वेदों के अनुकूल, वेद से जो ज्ञान हमको मिलता है उसके अनुरूप जीवन को जीना, मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव को वेदोक्त और शास्त्रोक्त वेदानुकूल आत्मानुकूल ऋषि परंपरा के अनुकूल जीवन को जीना, ये हमारा सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा यह हमारा सौभाग्य भी है कि हमको मनुष्य जन्म मिला और कल्याणी वेदवाणी जो परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया उपदेश है, संदेश है, हम सबके जीवन को सब प्रकार से उन्नत बनाने का। निरंतरता से ऋग्वेद के तृतीय मंडल का स्वाध्याय कर रहे हैं और वाणी व्यवहार हमारा कैसा हो तो इसके विषय में चर्चा चल रही है। छठे सूक्त में बहुत सुंदर बात कही है। यहाँ पर 9वें 10वें मंत्र में भी पहले मंत्र में कहा यहाँ कि हम प्रभु के स्तवन वाले बने, प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना करें और यज्ञीय जीवन वाले बने और यजनशील बने। जब हम यज्ञ करने वाले बनेंगे, वेदोक्त वाणी व्यवहार करेंगे, तो इस मंत्र में कहा कि मनन द्वारा प्रेषित किए जाते हुए पुरुषों उस देव की और जो है जाने और वाली जो वाणी है वह हमको प्राप्त हो, अर्थात यह मनन चिंतन पूर्वक वाणी व्यवहार हो हमारा और हम प्रभु को स्मरण करें, अपनी इस रसना से प्रभु की उपासना करें, उसका गुणगान करें, उसका वंदन करें। फिर आगे यहाँ दूसरे मंत्र में, इसी छठे सूक्त के दूसरे मंत्र में 7 छंदों वाली वेदवाणी के द्वारा प्रेरणा की बात कही है। इस 7 छंदों वाली कल्याणी वेदवाणी को हम जाने समझें और अपने स्वभाव में उतारें। तो वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं आपके समक्ष। ओम आरोदसी अप्रणा अप्रणा जायमाना जायमाना उत प्र
रिक्था अधनु प्रयज्यो प्रयज्यो दिवस चिदग्ने दिवस चिदग्ने महीना पृथिव्या महीना पृथिव्या वच्चन्ताम वच्चन्ताम ते वह्न्या ते वह्न्या सप्तजीवाः ऋग्वेद के तृतीय मंडल के छठे सूक्त का दूसरा मंत्र है। ओम आरोदसेय प्रणा जायमाना उत प्रारिक्था अधनु प्रयज्यो देवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्चन्तां ते वह्न्या सप्तजिह्वाः ओम आरोदसेय प्रणा जायमाना उत प्रारिक्था अथनो प्रयज्यो
देवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या वच्चन्ताम ते वह्न्या सप्त जिह्वा। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे परमपिता परमेश्वर परमात्मन, जायमानः प्रादुर्भूत होते हुए आप रोदसी द्यावा पृथ्वी को अप्रणाह समन्तात पूरित करते हैं, इसको सदा ही आगे बढ़ाते हैं, सदा इसमें आप विद्यमान हैं, आपकी शक्ति कार्य कर रही है, पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। कण से लेकर के पहाड़ तक, तिल से लेकर के ताड़ तक सब उस प्रभु का ही गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उसकी शक्ति इसमें कार्य कर रही है। उत और हे प्रयज्यो प्रकर्षेण यष्टव्य उपास्य प्रभो, हे अग्रणी प्रभो, आप महीना अपनी महिमा से दिव्य, दिवह चित द्युलोक से भी अधनु और निश्चय से द्यावा पृथ्वी, जो ये सारा जो त्रिलोक है, चाहे पृथ्वीलोक हो, अंतरिक्ष लोक हो, द्युलोक हो, सब में उस प्रभु की ही माया है, सब में वही समाया हुआ है। दिवाचित द्युलोक से भी अधा जो निश्चय से पृथ्वी और परिक्थाहा अतिरिक्त है, बड़े हुए, जो बढ़े हुए हैं, ये द्युलोक व पृथ्वीलोक आपकी ही महिमा को जो है सीमित नहीं कर पाते हैं। अर्थात ये अगर हम विचार करें तो कितनी विशाल ये पृथ्वी है, और विचार करें कितना विशाल सूर्य है, तो केवल इतना सूर्य विशाल है तो केवल सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्य, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र, आकाश गंगाएं निहारिकाएं, ये सब आप में ही समाये हुए हैं। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हर प्रलय के बाद जगत निर्माण करे तू, नियत समय पर इसका फिर अवसान करे तू। सदा तुझे अगणित कंठों ने, सदा तुझे अगणित कंठों ने झूम झूम कर गाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है,
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर, थके पथिक सब ढूंढ ढूंढ कर कहीं नजर नहीं आया, अपने भीतर पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो वो परम पिता परमेश्वर जो असीम है, ये पृथ्वी ससीम है, इसकी एक सीमा है। ये जीव जंतुओं की एक सीमा है, इस सौर्य मंडल की एक सीमा है। लेकिन परम पिता परमेश्वर की शक्ति असीम है, उसको सीमा में बांध नहीं सकते। ये पृथ्वी भी, ये सूर्य भी, ये दिवलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक भी उसकी महिमा को घटा नहीं सकते। अर्थात घटाने का तात्पर्य केवल इन्हीं तक वो सीमित नहीं है, और वो तो अनंत है, वो असीमित है। उसका सामर्थ्य, उसकी शक्ति बहुत ही निराली है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा कि ये सीमित नहीं कर सकते। ते आपकी सप्त जिह्वा, सप्त छंद रूप जो है जिह्वा वाली वन्या, हमें उन्नति पथ पर ले चलने वाली जो वेदवाणियां वच्यताम उच्चारण की जाएं, अर्थात हम अपनी वाणी को पवित्र करें इस कल्याणी वेदवाणी से। हम अपने वाक व्यवहार में, अपने शब्दों में वेदानुकूल शब्द बोलें, वेद के अनुकूल हमारा कर्म हो, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना हमें उन्नति के पथ पर ले चलने वाली ये वाणियां हैं। और इनके द्वारा हमको अपने कर्तव्य को जान करके उस कर्तव्य का, उस स्वधर्म का, स्वकर्म का हमको सदैव पालन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं, हमारे हृदय में भी स्थित हैं। उनसे हम 7 छंदों वाली वेदवाणी का ज्ञान प्राप्त करते हैं और कर्तव्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से निरंतरता पूर्वक हम अपने इस सप्त जिह्वा या ये सप्त छंदों वाली कल्याणी वेदवाणी को, अपने वाणी का, व्यवहार का हम आधान इसमें करने वाले हो। हमारे वाणी में वेदोक्त शब्द ही आए, और कहा है कि ज्ञान वाणियों से ही हमारा जीवन अच्छा होगा, जीवन हमारा व्यवस्थित होगा। यहाँ 7वें सूक्त में जो है बात कही है कि प्राया आरुह क्षिति पृष्ठस्य धासेरा मात्रा विवशुः सप्तवाणी ही परीक्षिता पितरा संचरेते प्रा सस्र्यार्ते दीर्घमायुः प्रयक्षे। कहा कि हम प्रभु के मार्ग पर चलें, शरीर और मस्तिष्क के विकास का ध्यान करें और वेद के द्वारा प्राप्त ज्ञान को जीवन में जिएं। सप्तवाणी जो 7 छंदों से प्रतिपादित है, जो चारों ओर से हमको रक्षित करने वाली है, हमको उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है, इससे हमारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान और भी महान बनेगा और हम अपने जीवन और इस जगत को महान बना पाएंगे। ज्ञान की वाणियों की प्राप्ति से हमारा जो कर्म है वो दिव्य बन जाता है। यहाँ दूसरे मंत्र में यहाँ जो है कहा, पहले मंत्र में तो ये बात कही, दूसरे मंत्र में कहा कि हम शक्तिशाली तो बने, हमारे इंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो। अश्वाह इंद्रियाश्व, ज्ञान के प्रकाश से हम युक्त हो, ज्ञान के प्रकाश में निवास करने वाले तथा उत्तम कर्मों के द्वारा प्रेरित करने वाले होते हुए ज्ञानेन्द्रियां
जान में निवास करती हैं तो कर्मेंद्रियां यज्ञ आदि उत्तम कर्मों में व्यावृत्त हो रही हैं। यह व्यक्ति जो ईश्वर का उपासक है, प्रभु का जो दास है, जो सेवक है, जो उसकी उपासना करता है, मधुमत वहंती, अत्यंत माधुर्य से युक्त उसका जीवन होता है, जीवा में मधुरता, उसके कर्म में दिव्यता। तो ये ज्ञान पूर्वक माधुर्य से युक्त उसका जीवन हो, दिव्य गुणों से युक्त उसका जीवन हो, और वेद वाणियों का आतस्थ अधिष्ठाता बनता है। इनका अध्ययन करता हुआ इनका अत्यंत परिमार्जन करता है। ऋत के ठीक ज्ञान व ठीक कर्मों से जो है सदस्य गृह में निवास को चाहते हुए उस ज्ञान के अनुसार वर्तने वाले तुझको एक अद्वितीय वेदवाणी सेवित करती है। वेदवाणी इसके कार्यों को सिद्ध करती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां व्यवस्थित हों, क्योंकि बिना ज्ञान के कर्म ठीक नहीं कर सकते और कर्म की दिव्यता नहीं हम प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जैसा हमने वेदवाणी से जाना, इस कल्याणी वेदवाणी का जो आदेश संदेश उपदेश है उसको हमने समझा, सुना, जाना और वैसा फिर जीना, वैसा कर्म करना, इसके विपरीत कर्म नहीं करना, तो जीवन स्वतः ही दिव्य बन जाएगा, भव्य बन जाएगा और हमारा सब ओर से कल्याण होगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य का जीवन तो बड़ा अनमोल है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सुबह शाम ओ मेरे प्यारे, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर, कुछ नहीं लगता मोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो हम प्रभु का गुणगान करते हुए जीवन की समस्याओं का समाधान करते हुए आगे बढ़ते जाएं तो जीवन और जगत दोनों ही दिव्य बनते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन इसीलिए मिला है, अपना भी कल्याण करना और दूसरों का कल्याण करना। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए सदा निरत रहना और ये बढ़ता रहेगा। आज यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।